नमस्कार साथियों, मैं राजेश पॉल, छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफेडरेशन प्रांतीय संचालक। साथियों, जैसा कि राज्य शासन ने आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2020 से 16,000 शिक्षक कर्मियों का संविलियन कर दिया जाएगा और आदेश जारी किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा होता कि यह संविलियन 1 जुलाई 2020 से ही किया जाता, लेकिन चूंकि कोरोना संकट इस पूरे वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन भी अछूता नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार जो निर्णय ली है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस निर्णय का हमें स्वागत करना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर संविलियन का जो वादा किया था, ऐसे कठिन समय में भी राज्य शासन ने संविलियन का आदेश जारी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी तरीके से अनुकंपा के लिए जो साथी हमारे शेष बचे हुए हैं, जिनके भी जो परिजन है शिक्षा विभाग में रहते हुए दिवंगत हुए हैं, उनके परिवार में से किसी एक न एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, जिसके लिए बीएड, डीएड और टेट जैसे जो आवश्यक योग्यताएं हैं उनमें थोड़ी सी राहत दी जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि पिछले 20-20 वर्षों से एक ही पद पर शिक्षक एलबी अलग अलग नामों से कार्यरत हैं और इनमें से कई का योग्यता होने के बावजूद भी पदोन्नति नहीं हो सका है और पदोन्नति की प्रक्रिया कोई ना कोई कारण से रुकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि विभाग में शीघ्र ही पदोन्नति की व्यवस्था करने की कृपा करें और जो योग्य साथी है उनको पदोन्नति दी जाए, और जो शेष है जिनका कि पदोन्नति से वंचित होंगे वो उनको क्रमोन्नति प्रदान किया जाए। और मैं राज्य शासन से यह मांग करता हूं कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग का जो वेतन विसंगति है, जो पिछले शासनकाल में विसंगति युक्त बना दिया गया था और वर्ग 1 और 2 को समकक्ष वेतनमान दिया गया, समान अनुपात में दिया गया, और सहायक शिक्षक जो था उनको उनके वेतनमान में बहुत ज़्यादा अंतर कर दिया गया था, जिसके लिए भी राज्य शासन ने हम सभी से यह अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही सहायक शिक्षक का जो वेतन विसंगति दूर कर दिया जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे शीघ्र सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग की सुधि ले और उनकी वेतन के जो विसंगति है उसको दूर करने का जो है महान कृपा करेंगे। ठीक, कोरोना संकट में जो साथी हमारे काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया किया जाए, और जो अभी आदेश निकला है कि हम माइक सेट के माध्यम से और घर घर जाकर पुस्तक बांटते हुए जो है एक शिक्षा को बढ़ाएं, हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, हम कार्य करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा और हमारे साथ साथ उन बच्चों की भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे संपर्क में आएंगे। जबकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर आना ही खतरा है, ऐसे में यदि हम घर घर जाकर पुस्तकों के बंडल को यदि वितरित करेंगे तो हो ना हो कोरोना का खतरा जो है हम में भी आ सकता है। इसलिए दूसरे किसी प्रकार का जो है व्यवस्था की जाए जिससे शिक्षक और बच्चे भी इससे संक्रमित होने से बच सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं शीघ्र राज्य शासन से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से जो है विचार करते हुए हो सके तो संविलियन के जो आदेश है उस पर पुनर्विचार कर जो 1 जुलाई को होना था उसी में संविलियन करने का काम कृपा करेंगे। नमस्कार।